अब नुपुर शर्मा जो थी वो एक पॉलिटिकल लीडर थी, उसका मुंह बंद कराया, 10 साल के लिए उसका मुंह बंद करा दिया। राजा जो था, क्या नाम है यार राजे का पूरा, टी राजा, टी राजा, टी राजा, टी राजा का मुंह बंद कराया। क्यों? वो पॉलिटिकल लीडर है, उसकी आवाज दूर तक जाती है, उसका मुंह बंद कराया। ठीक है यार, वो जो लेडी थी आपकी, वो लॉयर, क्या नाम है उनका, जिसके ऊपर अभी अटैक हुआ पिछले दिनों, नाजिया, 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 नाजिया के ऊपर अटैक हुआ, उसको मारने की कोशिश हुई। उसकी सहेली जो है वो, उसकी सहेली बच गई कि नहीं बच गई, मैंने पूछा ही नहीं यार अमित। बच उसकी गई, सहेली जो के सामने आ गई थी वो बच गई। हाँ, चोट लगी थी लेकिन बची। उसकी सहेली सामने आ गई, वो और वो उसको बचा लिया, उसको धक्का देकर उसे साइड पे कर दिया। सो इमेजिन के हमले हो रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग बाय फेस हैं, जिनके नाम, जिनका काम जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है, उन पे हमले हो रहे हैं। जिनका काम अभी इम्पैक्ट ही नहीं डाल रहा, जिनका काम अभी लोगों को इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा, उन पे नहीं हो रहे। और जो जिसका काम इम्पैक्ट करेगा उस पे हमला होएगा और होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कानून पकड़ भी लेगा, फांसी डाल देगा ना ज्यादा से ज्यादा। मुसलमान कहते हैं फांसी मिल जाएगी हमें, मोहम्मद को बचाते हुए तो हमें 72 हुरे मिलेंगी, वो फांसी लेने को तैयार है। ये एक ऐसी कट्टरता है कि भाईजान उनको पता है कि मार के अगर हम मर भी गए तो 72 हुरे मिलेंगी, तो भाई वो मारते हैं, क्योंकि दुनिया उनके लिए तो वो है, अजाब खाना है। मोहम्मद की हदीस है कि मुसलमानों के लिए दुनिया जहन्नम है और काफिरों के लिए दुनिया जन्नत। तो उसने तो ये इस मुसाफिर खाने से जाना ही जाना है। तो दिस इज वाई जो साहिल कह रहा है उसको जरा गौर से समझने की कोशिश करें, उसको जरा गौर से समझने की कोशिश करें। एडम साहब, अभी इनको नागपुर वायलेंस का वीडियो दिखाता हूँ जो साहिल साहब ने दिखाया था ना, वो यार वायलेंस में ब्लड ना दिखाना, स्ट्रीम खराब हो जाएगी। ब्लड नहीं, वो पोस्ट वायलेंस है ये। हालत देखिए क्या की है। गाड़ी पर ये देखिए, इस पर ऐसा गोला भी आपको दिख रहा होगा, हुआ है, ध्यान से अगर आप देखें, गाड़ी पर लिखा हुआ जय श्री राम, इसी से। यार तुम्हारा इंटरनेट बहुत खराब है कि ये गाड़ी किसी हिंदू की, वो तो ओम का साइन लगा हुआ था ना फ्रंट पे, वो की मतलब वो जो साइन था वो ओम का था ना, क्या बोलते हैं इसको, ये हाँ नहीं, ओम भी लिखा होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो सांखिया बोलते हैं इसको, जो स्क्वायर वाला, जो हिटलर के इसमें थोड़ा टेढ़ा वाला था ना, वो था साइन। और ये व्हाट इज दैट? देखना इसमें कितने बड़े बड़े यार तेरा इंटरनेट बहुत खराब है यार, तेरा इंटरनेट बहुत खराब है, अटैक किया बातें करते। और दूसरी तरफ एक छठाक भर की बात पे इतना बड़ा हंगामा। फिलहाल अभी हम लोग नागपुर में हैं और आप लोगों को मालूम है कि नागपुर में दंगा हुआ। जब लोग ट्विटर के ग्रुप से सवाल पूछते हैं कि भाई नागपुर के वायलेंस का कारण क्या है, तो उस तरफ इस बात को बोला कि एक चादर जलने पर विवाद हुआ, तो जो हमारे लोग थे वो चादर जलने का इंतजार क्यों कर रहे थे और चादर जलने का वीडियो बनाया, फिर उसको वायरल किया, पूरी तरीके से दंगा भड़का। बहरहाल सारा आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं राजधानी पर दिखाऊंगी नागपुर की। और ग्रुप से जो लोग सवाल पूछते हैं वो शायद एआई उतना सटीक जवाब नहीं दे पाएगा, जब आप ग्राउंड पर आएंगे तो आप सटीक जवाब ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले आप नागपुर के वायलेंस का अगर आप नतीजा देखेंगे तो क्या है, ये नतीजा फिलहाल नागपुर के वायलेंस का है। आपको मैं अंदर से एक पत्थर दिखाती हूँ कि कितना बड़ा पत्थर जो है, गाड़ी तो नहीं खोल सकती, आइए, ये दिख रहा है आपको, ये इतने बड़े बड़े पत्थर उस भीड़ ने यहाँ पर गाड़ियों पर चलाइए। देखिए ये एक पत्थर है। अच्छा पॉज करना अधिक बहुत लंबा हो रहा है, काम खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये किस जगह पे हुआ है, ये किस जगह पे क्यों हुआ, हुआ क्या, इसकी रीजन क्या थी? नागपुर। नहीं वो ठीक है, नागपुर रीजन क्या थी? ये अरे एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने, एडम, वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया था कि औरंगजेब की कब्र को हटानी चाहिए उस जगह से, और उन लोग ने कहा था नहीं हटाएंगे तो हम खुद हटा देंगे, इस तरीके की कुछ बात की थी, मैं कोई न्यूज में पढ़ा था। तो उस पे जो है इतना बड़ा विवाद हुआ है और फिर इट हैज गॉन टू दिस स्टेज। मेरे पास एक फेसबुक पे ना, मैंने बस सेव नहीं किया, आई एम सॉरी। हाँ एक सेकेंड खाली, सीन ये देखो कि औरंगजेब की कब्र है वो संभाजी नगर औरंगाबाद में है, नागपुर काफी दूर है उससे, लेकिन ये दंगा हो रहा है नागपुर में उसको लेके। वो इसलिए कि वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी ना नागपुर में।
नहीं 9%। अच्छा, ये जो दंगा करने वाले हैं ना, ये एक्चुअली इस बार जो दंगा करने वाले हैं ये सारे के सारे बरेलवी है, लड्डू लोग हैं। क्योंकि मैं वो वीडियो देखा था जिसमें वो नारेबाजी जो कर रहे थे वो सारे के सारे बरेलवी थे। और मुझे ये समझ में नहीं आता यार कसम से कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों इतना बढ़ावा दे रही है इन लोग को। अरे जगह पे रखो भाई, किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए रास्ते पे आने की, क्यों तो इतना बढ़ावा दे रही है। इंडिया में बिल्कुल लॉ है आज भी, गोरा लॉ, जो कि गोरा कंपनी ने बनाया था कि अगर आप सड़क पे आके किसी भी तरीके से लोगों को उभारते हो दंगे के लिए तो आपको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। तो वो लॉ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है इस वक्त? सर बोलने की बात है ना, वो सब जगह पे नहीं होता है ना। तो एक्चुअली कैसा है कि ये तो क्या कहते हैं उसको, अपीसमेंट की चक्कर में ना सर बहुत गेम खराब है इधर। यही वोट बैंक, यही तो सर गेम है सारी इस वक्त। वोट बैंकों ने मार डाला हुआ है सारा, वोट बैंक ने गेम खराब की। जिस ताकत से, जिस शक्ति से इसको हैंडल किया जाए, टू बी ऑनेस्ट मेरा व्यू ऐसा है, उस तरीके से नहीं किया जाता। मतलब तो ऐसा होता है कि भाई हर कोई खुश रहे। अच्छा तो मैं एक बात बताऊं, तो इंडिया में एक कोई प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकता? कितनी भी दफा? कितनी भी दफा, कोई लिमिट नहीं है? नहीं कोई लिमिट नहीं। अच्छा ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लिमिट होगी, एज की लिमिट होगी ना। नहीं एज की लिमिट तो कहीं भी नहीं होती। अब ये देखो इस दफा साहिल, मैं ट्रंप की जब चीजें देख रहा हूँ ना इस दफा वाली, तो मैं देखता हूँ कि यार ट्रंप जो हरकतें कर रहा है ना, उस पे उसे कभी शायद दोबारा वोट मुश्किल से मिले। क्यों? क्योंकि वो जिस लेवल के ऊपर सेक्युलरिज्म और ये सब चीजें तबाह कर रहा है ना, उसको अगला वोटर नहीं मिल सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसे पता है कि मुझे अगली दफा प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ 2 दफा ही आ सकता हूं, तीसरी दफा मैं आ ही नहीं सकता। तो वो अपने मुल्क को, उसके लिए, उसका मुल्क है ना अमेरिका, वो अपने मुल्क के लिए जो काम कर रहा है इस वक्त, वो उसको हो सकता है कि अगली दफा वोट ना दे बहुत सारे लोगों के, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए जो कर जाएगा इस दफा, वो सदियों तक रहेगा। लाइक उसको रिवर्स करना सदियों तक जो है ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो द होल आइडिया इज कि इंडिया में भी ये लिमिट होनी चाहिए कि एक बंदा वोट लेके जब आता है तो वो 2 दफा या 3 दफा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, ताकि कोई एक उसकी ऐसी जगह आए जहां पे उसको वोटिंग से परवाह ना हो, जहां पे उसको अपीजमेंट की परवाह ना हो। तो वहां पे जब वो फाइनल उसमें आएगा ना, तो वो ऐसे आएगा कि मैं कहता हूं कि पुट लो जो करना कर लो। वो सही देश भक्त बनता ही तब है जब वो उसकी आखिरी टर्म हो, उससे पहले नहीं बन सकता। एडम साहब, यहाँ व्यक्ति का इतना वो नहीं है, यहाँ पार्टी का है। अगर ये काम मोदी ने किया दैट मीन्स बीजेपी ने किया, तो बीजेपी नेक्स्ट टाइम नहीं आ सकती, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। और वहाँ रिपब्लिक डेमोक्रेट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फेस है, और उस तरफ वो दूसरी कौन थी, बाइडेन था, और उसके बाद कमीला हारिस थी। कमीला हारिस तो छक्कर मार दिया उन्होंने। कमीला हारिस तो वो well anyhow what I was saying is कि there should be some limit। बिल्कुल। अच्छा एक चीज मैं ऐड कर दूं एडम साहब। अच्छा ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। अभी जैसे कि भाई ने कमेंट भी किया कि इतने लोगों को हिरासत में लिया गया, आपको पता है कि जितने लोगों को हफ्ते बाद पैसे लेके छुट जाएंगे सारे के सारे। नहीं मैं आपको बताता हूं, काम होगा अच्छा। नहीं एडम साहब मैं आपको बताता हूँ, असल में वो पैसा छूटने वाला गेम जो है ना वो दूसरा होता है। ऐसे वाले सीन में क्या होता है, जिन लोगों को पकड़ा जाता है ना उनकी जिंदगी जहन्नम हो जाती है, ठीक है। जेल की चक्कर और उसके बाद तुम्हारे कोर्ट के चक्कर, इतना आसान नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। नहीं साहिल, अभी इधर साहिल ये है ना कि योगी जी वाला मॉडल लागू होता है सीधा इन पे। जो भी इस तरह का एक्ट करता है, सबसे पहले इनके घर वर का डिटेल निकाला जाता है, फिर वो बुलडोजर आ जाता है कि भाई इलीगल बना हुआ है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो वो सारे बुलडोजर वाले काम होते हैं। तो और ज्यादा तकलीफ है, पर ये दंगर मोमिन समझते नहीं इस चीज को कि भाई नहीं मैं वही वजह बता रहा हूँ अमित, मैं वही अभी कहना चाह रहा था एडम साहब को कि ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होता है, एक्शन होगा, वो सीसीटीवी देख के वो लोग पकड़ेंगे भी,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब जिस तरीके से जो एक्शन हुआ उसको जो दिखाना चाहिए कि वो एक डर रहा है, उस तरीके से नहीं होता है। वो जो एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुम अगर करोगे तो जिंदगी भर तुम रोते बैठोगे, तुम्हारी फैमिली रोते बैठेगी, वो मैसेज नहीं जाता है। इस वजह से इनकी जो है हिम्मत जो है वो जैसे अभी वो एरिया में अगर किसी ने किया होगा तो उनका तो जी फट के चादर हो गई है, वो तो अगली बार कभी दंगे में नहीं आएंगे। लेकिन उनके अलावा दूसरी जगह है, उनको नहीं मालूम है कि भाई ये करने से हमारे साथ क्या होने वाला है। आप समझ रहे हो डिफरेंस में क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक्शन तो लिया जाएगा, उनकी जिंदगी झंड कर दी जाएगी, लेकिन वो मैसेज जो जाना चाहिए ना वो कहीं ना कहीं नहीं जाता है अपीजमेंट के चक्कर में, एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक। नहीं, अभी जैसे 3 महीने पहले संभल में हुआ था, 3 या 4 महीने पहले, और वहां पर इनके घरों पे बुलडोजर चला था, वो तो न्यूज में दिखाया है, लेकिन ये नागपुर वालों को अक्ल नहीं आई कि भाई हमारे इधर भी हो सकता है ये काम। और अपने मुंबई में अलग है, अमित साहब, यूपी अलग है और महाराष्ट्र अलग है यार। साहिल, अपने मुंबई में भी तो हुआ था ना राम मंदिर के टाइम पे, और बुलडोजर चला था मीरा रोड में। चलो आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। हाँ खैर, इस पे हमने काफी डिस्कशन किया है, वेरी पॉलिटिकल। हाँ, और इसको जो है ना अमित साहब, आप अपने एडिटर साहब को बोलना कि नागपुर पे हमारा रिएक्शन डाल दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज रिएक्ट ऑन नागपुर 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 नागपुर, तो ये वीडियो अलग से डाल देना। स्पॉन्डेंट साहब थैंक यू यार, आपको बहुत टाइम दिया एक्चुअली। कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 12:30 हो गया, बहुत कम वक्त है मेरे पास। ओके ठीक है साहिल साहब। सैयद ऑफिशियल दोबारा है, पकड़े जरा। हाँ, सैयद ऑफिशियल अभी इस बार लगता है मदनी वो वजीफा पड़ गया है। सैयद ऑफिशियल को अभी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एडम साहब, जैसे को आपको पता है कि हमारे इजी पे ग्लोबल भाई के अलावा एक और स्पॉन्सर है, वो है अंतरिक्ष ग्लोबल। और हर्बल वीडियो जो है, वीडियो कह रहा हूँ सॉरी, हर्बल प्रोडक्ट्स, ये लोग जो है वो इसमें डील करते हैं और इनकी वेबसाइट है, तो इनके 2 वीडियोस देखते हैं। और इनका मालगाड़ा वाला एक प्रोडक्ट भी आया हुआ है, उन्होंने मेरे को हंसते हुए मैसेज भेजा कि यार मालगाड़ा वाला प्रोडक्ट भी, मतलब ऐसा ये लैंग्वेज उन्होंने यूज नहीं किया, मैं यूज करता हूँ ऐसे लैंग्वेज। उन्होंने बोला है कि मेल फर्टिलिटी, मतलब एकदम अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने बोला है मेल फर्टिलिटी का प्रोडक्ट अब वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अभी हम इतना सफाई से और क्या कहते हैं उसको, इतना पॉलिश करके एटलीस्ट मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। तो एडम साहब, मालगाड़ा वाला इनका प्रोडक्ट भी आ गया है, तो लेट्स वॉच द वीडियो। अच्छा, इनसे मैंने ये भी पूछा कि यार आप स्पॉन्सर तो कर रहे हो मुझे, क्या कुछ लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या? तो बोले हाँ, रिस्पॉन्स तो है, प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मतलब उस रेट से नहीं खरीद रहे जिस रेट से, रेट इन द सेंस वहां के प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, जितना ज्यादा खरीदना चाहिए उतना ज्यादा नहीं खरीद रहे स्पीड से। तो भाई लोग, जो हमारे स्पॉन्सर्स जो है वो हमारी स्ट्रीम को स्पॉन्सर करते हैं, बराए मेहरबानी जो लोग इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करते हैं या ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि जो लोग हमको स्पॉन्सर करते हैं, दे आर टेकिंग अ रिस्क एक्चुअली। दैट मीन्स कि अब अगर हमारे वहां कोई स्पॉन्सर करता है तो मोमिन हजरात जितने लोग देख रहे हैं, वो लोग तो उनसे माल खरीदेंगे नहीं, उनसे प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग अस फाइनेंशियली। तो हमको ये चाहिए कि जो भी लोग हमको स्पॉन्सर करे, आप ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट को, ऑब्वियस सी बात है, देख के ही आपको खरीदना है, इन्फॉर्म डिसीजन आपने लेना है। बट अगर आप वही चीज दूसरे से खरीद रहे हैं तो ट्राई परचेसिंग फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। तो लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, 2 वीडियोस, एंड आई विल आल्सो शो यू। दिखा दो साहिल। हाँ, वेबसाइट भी दिखाता हूं। वीडियो में क्या एक्चुअली कॉपीराइट आएगा? नहीं, म्यूट, उन्होंने बोला कि म्यूट करके दिखाना वीडियो, नो दे डोंट हैव इशू विद द म्यूट वीडियो। तो मैं दिखा देता हूं। इनका एक प्रोडक्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी आया हुआ है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, और फ्री सेल्फ हेल्थ टेस्ट भी है, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा। फिर उनके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट वाला पेज भी है, इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है उसमें। देन यू कैन बाय द रिकमेंडेड प्रोडक्ट, जो कि 100% ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आप 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हो एट ओनली 199 रुपीज, ऑनलाइन कर सकते हो इनके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ। एंड फाइनली देयर वेबसाइट एड्रेस इज www.antarikshdigital.com।
Let's watch one more video. Let me check if this is the second video. Yes. Let me mute the video. ओके तो ये इनका जो फीमेल वाला प्रोडक्ट है उसके लिए है पिंक ब्लूम. पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम अगर आपको है तो यू नो इट एड्स abnormal pain, improves gut health, manage irregular cycles and reduces cramps and spasms. क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल दे गो थ्रू इंटेंस पेन. कमर में और किसी किसी को पेट में काफी इंटेंस पेन होता है, फिर क्रैम्प्स आते हैं. तो आप लोग इनका ये वाला प्रोडक्ट पिंक ब्लूम ये ट्राई कर सकते हैं. सिरप है जैसे कि आप देख रहे हैं, महिला एक सिरप ले रही हैं, हंस भी रही है, वाह खुश है. तो आप भी खुश होइए इनके प्रोडक्ट को खरीद कर. अंतरिक्ष digital.com पे जाकर आप तो ये सारी चीजें कर सकते हैं. लेट मी ओपन दी वेबसाइट फॉर यू. लेट्स गो थ्रू इट क्विकली. जल्दी से करेंगे, 1 मिनट दीजिएगा. ओके ले लीजिए. सो दिस इज देयर वेबसाइट. मैं लिंक भी शेयर कर देता हूं. ठीक है, लिंक मैंने शेयर किया हुआ है. ये वेबसाइट है. क्विकली लेट्स गो थ्रू दी वेबसाइट. तो इनका जो है वो फ्री सेल्फ हेल्थ टेस्ट भी आप कर सकते हैं और उसके बाद इनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्या क्या है उस पे जाते हैं. ये देखिए, अच्छा इसमें 1-to-1 कंसल्टेशन विद देयर आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कर सकते हैं. 199 रुपीज में दे हैव द कंसल्टेशन. मुझे क्योंकि पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन दे डू नॉट प्रिफर. तो आप जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके यू कैन ट्राई. दे हैव पिंक ब्लूम. जैसे कि हमने देखा पीसीओडी और पीसीओएस सिम्टम्स जिसको है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, जो भी है, यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट पिंक ब्लूम. देन दे हैव न्यूट्रीकोर which is multivitamin tablet. 60 tablets आएंगी 649 में. It's rich with multivitamin D and